तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले तीन स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे टाटा मोटर्स और दूसरा यहाँ पे है आरबीएनएल और थर्ड है आपका आईआरएफसी। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो देखो आज यहाँ पे 2% तक का गेन दिखाई दे रहा है और अब जानते हो ऐसे तो यहाँ पे टाटा मोटर्स ही में गेन नहीं हुआ है। टाटा पावर में भी आज आपको 52 वीक हाई यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहा है, वहाँ भी 4% तक का एक शानदार तेजी है। तो हम लोग आपको जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले 4% का यहाँ पे क्या वजह है वो हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो देखो अब जानते हो कि मैंने आपके साथ 5 से 6 दिन पहले वाले जो वीडियो में भाई मैंने शेयर कर दिया था कि आप लोगों को यहाँ पे फोकस बनाकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ आपका होने का पूरा यहाँ पे चांस है। मतलब यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन, आपका ब्रेकआउट। एक काम करते हैं, हम लोग उसके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि देखो टाटा मोटर्स का जो सेल्स का जो रिपोर्ट आपका आया था 1 अगस्त से लेकर यहाँ पे 31 अगस्त का जो यहाँ पर रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे ऑलमोस्ट आपको 3.95% का जो डाउन देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद भी गिरावट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि देखो यहाँ पे गिरावट का मेन कारण, यहाँ पे गिरावट हुआ ही नहीं, क्योंकि इसका मेन कारण है और सब जितने भी आपको ये सेक्टर के स्टॉक है उनका भी नंबर सही नहीं है। जैसे कि आपका बजाज ऑटो का भी डाउन आते हुए दिखाई दिया, प्लस आपको यहाँ पे मारुति सुजुकी का भी नंबर सही आते जो दिखाई नहीं दिया, और इसलिए कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिला टाटा मोटर्स में। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसका टेक्निकल आपको जानते हैं। तो देखो यहाँ पे टेक्निकल में साफ तौर से ही क्या नज़र आ रहा है ना, कि जो यहाँ पे साइडवेज जो ये चलते हुए दिखाई दे रहा था जो एक बॉक्स के अंदर, वो अब यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है। मैंने आपको बताया था इस पॉइंट पे, ये जो आपका यहाँ पे ग्रीन पॉइंट है ना, इसमें मैंने शेयर किया था आप लोग साथ कि देखो यदि यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक का लेवल आप यहाँ पे जो है गिन कर रख लो कि भाई 560 के रेंज तक ये स्टॉक आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसे ही आपको ब्रेकआउट किया तो मतलब समझ जाना कि जो स्टॉक का प्राइस है वो यहाँ पे 650 प्लस आपको जाते हुए दिखाई देगा, और आज यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं? देखो यदि आपने बाई कर लिया जस्ट यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद तो फिर कोई गलती नहीं, आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना है। लेकिन जो लोग यहाँ फिर से एंट्री करने के लिए सोच रहे थे, देखो जब यहाँ पे स्टॉक आपको ये जो रिटेस्ट करते हुए दिखाई देगा ना, तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो। नहीं तो यदि कल भी यदि यहाँ पे एक और कैंडल बनते हुए दिखाई दे जाए इसके ऊपर, तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, ज़्यादा यहाँ पे मेन क्या है कि आप इसे एक बार यहाँ पे रिटेस्ट होने दो यदि आपने इस मौके को छोड़ा है। बाकी मैंने 5 दिन पहले भी शेयर कर दिया था, तो जो लोग मुझे यहाँ पे पहले से फॉलो करते हैं उनका आज यहाँ पे बाइंग जो हो चुका होगा, तो आप जरूर से निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो। टारगेट यहाँ पे बड़ा है 650 जो 60 तक यहाँ पे ये लेवल दिखा सकता है, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद स्टॉक अपने इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। आप देख रहे हो कि ये कितने बार ये साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा था, जो आज यहाँ पे ब्रेकआउट आपका हो चुका है। तो बस आप यहाँ पे जो एंजॉय करो और शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट गेन कमाओ, ठीक है। तो बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। बाय सेल होल्ड का जो भी मैंने था वो मैंने शेयर कर दिया। जो डाउट था आपका बचे तो फिर ज़रूर कमेंट में पूछो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है आपका आरबीएनएल। आज यहाँ पे 6% ऑलमोस्ट यहाँ पे 7% तक का यहाँ पे गेन दिखाई दिया, और मैंने भाई परसों के वीडियो में जो शेयर किया था कि अभी कुछ भी नहीं भागा है। कल भी मैंने बोला था कि भाई अभी भी मौका है, और यदि आपने आज भी यदि बाई नहीं किया होगा तो फिर आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी को आपने यहाँ पे मिस किया, जो 5% तक स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया। तो क्या अभी भी हम लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं? तो देखो भाई यहाँ पे मेरा साफ तौर से आपको यही बोलना था कि जैसे ही आपको यहाँ पे ये 52 वीक हाई क्रॉस करेगा तो आप समझ जाना कि स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे 180 175 तक भी दिखाई दे सकता है। और साथ साथ यहाँ पे एक और आपको क्या प्लस पॉइंट है ना, कि देखो एक बार पहले भी 160 के पार जाते हुए दिखाई दिया, फिर ये 155 के रेंज में ये साइडवेज चलते हुए दिखाई दिया। यदि स्टॉक को गिरना होता तो ये फिर से गिरकर आपको 130 135 तक यहाँ पे आ जाता, जो पहले जो यहाँ पे चल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही आपको ब्रेकआउट किया ना, स्टॉक सस्टेन करते हुए दिखाई दिया, और इसलिए आज फिर से ये अपना नया यहाँ पे 52 वीक हाई जो है डाल दिया है। तो इसलिए अब वेट करो, होल्ड करके चलो, निश्चिंत होकर प्रॉफिट अच्छा कमाना है। यदि आपने मिस भी किया है ऑलमोस्ट नहीं भी तो आपको भाई 20% या फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे 15% तो ज़रूर से कमा कर जाना है यदि आपने अभी बाई किया है, ठीक है।
अब देखो ऐसे तो मैंने बहुत लंबे समय से शेयर किया हुआ है कि भाई 60 में बाई करो, 70 में बाई करो, फिर मैंने बोला 107 में बाई करो, फिर यहाँ पे मैंने बोला 120 125 के रेंज में। लेकिन अब आपने मौके को मिस किया है, ठीक है, तो फिर अभी भी जब मैंने बोला था आपको 2 दिन पहले, यदि उसमें भी आपने मौके को मिस किया है तो फिर तो अब आप यहाँ पे वेट करो या फिर आप अपने डेस्क में स्टॉक को बाय करो, ठीक है। क्योंकि भाई मेरा जो यहाँ पे था बाइंग का डिसीजन वो मैंने शेयर कर दिया था, और जानते हो कि भाई यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे मेरा भी है, तो भाई यहाँ पे प्रॉफिट तो मुझे यहाँ पे एक शानदार प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। अब देखो ये कंपनी का काम क्या है, तो जानते हो कि कंपनी को मिलता है प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि सर बस इससे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का ही क्या मिलता है प्रोजेक्ट, देखो इनका काम ही वही है, ठीक है। और एक चीज़ के बारे में समझो कि देखो इनका प्रोजेक्ट आपको हर जो स्टेट मतलब आपको हर सेक्टर से मिलता है। ऐसा नहीं कि बस ये आपको बिल्डिंग ही बनाती है या फिर कुछ और यहाँ पे आपका जो रोड का यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको ट्रैक लाइन का भी मतलब देखो जैसा कुछ ऑर्डर मिलते हुए दिखाई देगा वो ये कर सकता है। और ये क्या करता है, ये किसी और कंपनी को देता है कि ठीक है आप अब यहाँ पे ये काम करना स्टार्ट कर दो। मतलब एक तरह का इनका काम जो है ना ये बीच वाला काम है, ठीक है, इस बात को समझो। और लॉन्ग टर्म की वजह से आप जानते हो कि भाई अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिल्ड होने वाला है। और सरकार की तरफ से भी जानते हो कि भाई अलग अलग यहाँ पे बयान आते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास तौर से आपको रेलवे सेक्टर में तो फोकस तो बनाकर चलना ही था, जो मैंने शेयर भी किया था। अब देखो जो नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे IRFC, और यहाँ पे आज 6% का शानदार तेज़ी जो दिखाई दिया है। मैंने इसके बारे में आपको शेयर किया था परसों के दिन, फिर मैंने कल भी बोला था कि भाई फोकस बनाकर चलो। यदि आप यहाँ पर रिस्की ट्रेडर हो तो ज़रूर से आप अपना 52 वीक हाई जैसे क्रॉस करे इसके बारे में सोच सकते हो, जो था यहाँ पे 75.70 का, जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है। और आज यहाँ पे देख सकते हो कि भाई 77.40 में ये क्लोजिंग दिखाई दिया है। और ऐसे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 77.95 तक जाते हुए दिखाई दिया है। और मैंने शेयर किया हुआ कि ये 80 तक का टारगेट आपको ज़रूर अभी शेयर कर सकता है। तो क्या यहाँ पे हम लोग फ्रेश एंट्री कर ले, तो फिर बात यहाँ पे वही आता है कि पहले कंपनी के बारे में जानूँ, जो मैंने शेयर किया था। मैंने आपको जो यहाँ पे 69 में यहाँ पे मैंने बोला था कि बाई ऑन डीप करो, ठीक है। और यदि आपने बाई नहीं किया है तो फिर ये गलती आपकी है, ठीक है। और जो यहाँ पे मेरा काम था, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हाँ यहाँ पे फोकस करके चल सकते हो, फोकस करके चल सकते हो। यदि आपने इस रैली को मिस किया है तो फिर कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मौका आपको हर स्टॉक में मिलेगा, लेकिन इस मौके को आप यहाँ पे अपनाओ, वरना पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। बस अब देखते रहोगे कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, स्टॉक नीचे जा रहा है, तो फिर पैसा कैसे बनेगा। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कंपनी के बारे में समझो। और इसलिए यहाँ पर मैंने बोला था कि देखो IRFC का जो सबसे मेन जो यहाँ पे इनका प्लस पॉइंट है वो था यहाँ पे इसका NPA जब यहाँ पे 0 होता है ना, तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे यही हो जाता है। देखो भाई मैंने आपको हमेशा शेयर किया हुआ है कि ये NPA का क्या महत्व है, ठीक है। बैंकिंग के बारे में खास तौर से मैंने बजाज फाइनेंस और मैंने भाई फिनसर्व जो यहाँ पे वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे ऑलमोस्ट वीडियो में शेयर कर दिया कि ये NPA क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और जब इसका यहाँ पे 0% है तो ये एक अलग ही यहाँ पे आपका नाम हो जाता है। और इसलिए मैंने आपके साथ ये सब पॉइंट शेयर किया था। बाकी आप जानते हो कि भाई सरकार की तरफ से यहाँ पे जो बजट है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई देगा, क्योंकि आज यहाँ पे अभी फिलहाल आपको बुलेट ट्रेन अपना भारत का बुलेट ट्रेन जो यहाँ पे वंदे भारत है वो यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं चल रहा है, ठीक है। प्लान तो यहाँ पे 400-600 का यहाँ पे प्लान आपको दिखाई दे रहा है। तो आने से में यहाँ पे भाई और ज़्यादा बुलेट ट्रेन बनते हुए दिखाई देगा। और सारा जो फाइनेंस करेगी वो यहाँ पे करेगी IRFC। तो ऐसा हो सकता है कि जो इसका प्राइस है वो यहाँ पे 200 भी चला जाए, लेकिन हाँ कोई भी स्टॉक एक तरफा कभी नहीं भागता है। ऐसा हो सकता है साथ ये गिरकर आपको यहाँ पे जो 50 में आए या फिर आपका यहाँ पे 55 में आए, फिर ये सस्टेन करे, फिर जैसे यहाँ पे कुछ न्यूज़ आएगा, कुछ यहाँ पे आपका जो नंबर सही आते हुए दिखाई देगा, स्टॉक में यहाँ पर रैली करते हुए दिखाई देगा। तो कोई भी स्टॉक एक तरफा जो कभी भी नहीं भागता, इस बात को समझो। बस आपका एक अच्छा डिसीजन होना चाहिए कि हाँ आपको कंपनी का बिजनेस पसंद है, उसके बाद निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो। जो रिटर्न है वो यहाँ पे कंपनी ज़रूर जो बनाकर देगी, ठीक है, ऐसा कंपनी का क्षमता है। बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ साथ इस वीडियो को भी आप जो है लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।